डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने C2V के करैक्टर टेबल को जो है वो ड्रा करना सीखा था। आज हम C2H के करैक्टर टेबल को ड्रा करेंगे। करैक्टर टेबल को ड्रा करने से पहले हमें C2H के बारे में कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशंस के बारे में पता होना चाहिए, यानी इसमें कितने सिमेट्रिक एलिमेंट, इरेड्यूसिबल, नंबर ऑफ क्लासेस और ऑर्डर C2H का कितना है और इसकी एग्जाम्पल क्या है। अब C2H के अंदर सिमेट्रिक एलिमेंट्स कितने हैं? 4 सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं। आइडेंटिटी, C2 की रोटेशन, इन्वर्जन एंड सिग्मा H XY मिरर प्लेन। इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस भी जो है वो 4 हैं। हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ क्लासेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ IR, तो 4 क्लासेस हैं तो IR भी 4 होनी चाहिए। एग्जाम्पल क्या है इसकी? N2F2 जो है वो C2H की एग्जाम्पल है। इसका ऑर्डर कितना होगा? 4। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक ऑपरेशन जो है इक्वल होते हैं ऑर्डर के, तो ऑर्डर जो है हमारे पास 4 होगा और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? N × 2। यहाँ पे N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉर्नर, जो यहाँ पे 2 है फ्लोरीन। अब हम C2H के अंदर जो है वो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को अगर देखें तो किस तरह से होगी। इसमें आइडेंटिटी, C2, इन्वर्जन और सिग्मा H जो है वो इस हम N2F2 के ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे और हम जो देखेंगे कि X, Y और Z में क्या चेंज आया। अगर तो चेंज आए तो आंसर -1 होता है और अगर चेंज ना आए तो आंसर 1 यानी सिमेट्रिक रहता है। अब आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आता, आंसर जो है वो 1, 1 एंड 1। C2 में क्या होता है? जब मैं इसको Z एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन दूंगी तो X और Y अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, जबकि Z चेंज नहीं करता, तो X और Y -1 एंड Z +1। इन्वर्जन में क्या होता है? मॉलिक्यूल जो है पूरा इन्वर्ट हो जाता है, तो इन्वर्जन में क्या होता है? X, Y और Z तीनों नेगेटिव में चले जाते हैं, तो इसका जो है वो -1, -1 एंड -1। एक्स वाई अगर प्लेन हम मिरर को रखें तो क्या होगा? एक्स वाई में अगर रखेंगे तो Z अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, जबकि एक्स और वाई अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। इस तरह एक्स और वाई पॉजिटिव और Z जो है वो -1 हो जाएगा। जैसे अब अगर हम जो है वो इनकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे? हम ये जो है वो डायगनल्स जो है वो यहाँ से ड्रा करते हैं, डायगनल्स, फिर उनका सम ले लेते हैं तो हमारे पास रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। अब अगर यहाँ से मैं 1, 1 और 1 का सम करूँ तो हमारे पास आइडेंटिटी की रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 3 होगी। C2 क्या हो जाएगा? -1, 1 से कैंसिल, -1। इन्वर्जन में -3 और सिग्मा H क्या हो जाएगा? -1, 1 से कैंसिल और 1। तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या निकलती हैं? 3, -1, -3 एंड 1। और D ऑर्बिटल्स के ऊपर सिमेट्रिक ऑपरेशंस को अप्लाई करके IR जो है उनको निकालेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। PX जो हमारे पास टोटल जो है ऑर्बिटल्स 8 हैं जिन पे ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, लेकिन हमें IR कितनी चाहिए? 4, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है? 4। सबसे पहले हमारे पास है PX ऑर्बिटल। PX ऑर्बिटल में जो है वो हम जो है जब हम इस पर सिमेट्रिक ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? आइडेंटिटी तो सबका सेम रहेगा। C2 में क्या होगा? जब हम मैं Z के लॉन्ग रोटेशन दूंगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है लोब्स अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? -1। इन्वर्जन में तो पूरा मॉलिक्यूल इन्वर्ट कर जाता है, रिजल्ट क्या आ जाएगा? -1। XY प्लेन में क्या होगा? जब XY प्लेन कौन सी है मेरी? ये वाली प्लेन है। अगर XY प्लेन में मैं मिरर रखूँगी तो लोब्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा, रिजल्ट क्या रहेगा? सिमेट्रिक। तो हमारे पास कौन सी क्लास निकली? BU। यहाँ पे B जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस की वजह से आया है -1। हमने देखा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा सिमेट्रिक होगा तो हम A की टर्म यूज़ करेंगे और -1 होगा तो हम B की टर्म यूज़ करेंगे, तो ये B इस वजह से आया है। अब U और G की टर्म हम किस लिए यूज़ करें हैं? U का मतलब यूज़ होता है अनसिमेट्रिक के लिए और G वर्ड यूज़ होता है गैरेडे यानी सिमेट्रिक के लिए। अब यहाँ ये जो हम G और U की टर्म यूज़ करेंगे ये हम ऑन द बेसिस ऑफ इन्वर्जन यूज़ करेंगे। अगर इन्वर्जन का रिजल्ट सिमेट्रिक होगा तो G की टर्म यूज़ करेंगे और अगर एसिमेट्रिक होगा तो U की टर्म यूज़ करेंगे। अगर मैं PY के ऊपर अप्लाई करूँ तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? सेम एज PX, हमारे पास BU की ही IR निकलेगी। C2 कैसे -1 होगा? यहाँ पे अगर ये दोनों लोब हमने देखा था कि एक एक्सिस में नहीं होते, एक ऊपर और एक नीचे होता है लोब, तो जब मैं रोटेशन दूंगी Z के लॉन्ग तो ऊपर और नीचे वाला जो ऑर्बिटल अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? -1। इन्वर्जन -1 होगा। XY जो है वो सिमेट्रिक रहेगा क्योंकि ये XY प्लेन है तो हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं आएगी, रिजल्ट 1। तो हमारे पास दोनों से PX और PY से BU की IR जो हमारे पास जो है वो निकलती है। अब अगर PZ में देखूँ तो PZ में क्या होगा? रिजल्ट आइडेंटिटी भी 1 होगा। C2 के लॉन्ग रोटेशन अगर मैं देखूँ, C2 Z के लॉन्ग अगर मैं रोटेशन दूंगी भी तो मॉलिक्यूल जो है वो अपनी जो है वो ये Z है ना मेरा, ये Z, तो अगर मैं यूँ रोटेशन दूंगी तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो रिजल्ट 1 रहेगा। इन्वर्जन -1 हो जाएगा। XY जो है
एक्स वाई ये है, पॉजिटिव नीचे आ जाएगा, नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, तो रिजल्ट -1। तो हमारे पास ए यू की टर्म यूज़ होगी। अब यहाँ पे ए यूज़ हुआ है क्योंकि C2 +1 है, और यू यूज़ हुआ है क्योंकि इन्वर्जन जो है वो -1 हमें रिजल्ट दे रहा है। इसी तरह अगर मैं एक्स स्केयर, वाई स्केयर और डी जी स्केयर में जो है वो देखूँ तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकलते हैं, टोटली सिमेट्रिक, यानी ए जी की इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास निकलती है, क्योंकि हमारे पास C2 भी +1 है, इन्वर्जन भी पॉजिटिव, यानी हम इन पे कोई भी सिमेट्रिक ऑपरेशन अप्लाई करें एक्स स्केयर और वाई स्केयर और जी स्केयर में, हमारे पास जो है वो कोई चेंजिंग नहीं आती। तो हमारे पास कौन सी आई आर निकलती है, ए जी। अब हमारे पास जो है इन 5 ऑर्बिटल से 3 आई आर निकली हैं, बी यू, ए यू एंड ए जी। इसका मतलब है एक और फोर्थ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन भी प्रेजेंट है। उसको देखने के लिए हम जो है वो इन बिटवीन द ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई, वाई जी और जी एक्स को जो है ना उन पे ऑपरेशन अप्लाई करके देखते हैं। हमने देखा कि हमारे पास पी एक्स वाई और जी और एक्स स्केयर वाई स्केयर जो है वो 3 तरह की आई आर देते हैं, ए जी, ए यू एंड बी यू। अब हमारे पास फोर्थ जो है आई आर जो है वो उसको हम किस तरह से निकालेंगे, अगर हम एक्स वाई, वाई जी और जी एक्स के ऊपर जो है सिमेट्रिक ऑपरेशंस को अप्लाई करें। अब अगर हम एक्स वाई के ऊपर करें तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो टोटली सिमेट्रिक रहता है, यानी ए जी रिजल्ट हमारे पास निकलता है, आई आर ए जी निकलती है। यानी आइडेंटिटी 1 C2 में अगर मैं इस जी के लॉन्ग रोटेशन दूंगी तो ये पॉजिटिव की जगह जाएगा, नेगेटिव की जगह, तो रिजल्ट सिमेट्रिक रहेगा। इन्वर्जन भी पॉजिटिव की जगह जाएगा, रिजल्ट सिमेट्रिक। एक्स वाई प्लेन हमारे पास कौन सी है, ये वाली प्लेन में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो हमारे पास ए जी की आई आर निकलती है, जो हमारे पास पहले भी निकली हुई है। तो हम यहाँ पे क्या हमारे पास जो है वो ए जी डी एक्स वाई क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक, तो हम यहाँ पे इस डी एक्स वाई को यहाँ को भी ए जी में लिख देंगे। अब वाई जी और जी स्केयर जी एक्स जो है ना उनसे हमारे पास जो है वो फोर्थ आई आर यानी बी जी निकलती है। वो किस तरह से निकलती है कि अगर मैं C2 की यहाँ पे C2 ऑपरेशन अप्लाई करूँ तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव की जगह यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव की जगह चला जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव की जगह आ जाएगा, तो हमारे पास -1 आ जाएगा। और अगर जो है हम इन्वर्जन की बात करें, इन्वर्जन यहाँ पे सिमेट्रिक रहेगी, यानी ये आपस में चेंज हो गए, ये आपस में चेंज हो जाएंगे। इसी तरह ये पॉजिटिव के साथ चेंज होगा, नेगेटिव के साथ, तो रिजल्ट सिमेट्रिक रहेगा। एक्स वाई प्लेन ये वाले इसमें मिरर को हम जो है वो यू रखेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ये आपस में चेंज हो जाएंगे एक्स और ये आपस में चेंज हो जाएंगे, रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए सिमेट्रिक -1। तो इस तरह हमारे पास जो है वो बी जो है C2 की बेस पे बी और जी की टर्म जो है वो इन्वर्जन की बेस पे आ गई। इसी तरह हमारे पास अब फोर्थ आई आर कौन सी निकली है, डी जी। दिस इज़ द कंप्लीट करेक्टर टेबल ऑफ C2H, जिसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक में क्या डिफरेंस होता है कि P के 3 ऑर्बिटल्स हैं वो लीनियर होते हैं और D के ऑर्बिटल जो है वो क्वाड्रेटिक होते हैं। अब यहाँ पे PX और PY से हमारे पास एक ही रिप्रेजेंटेशन निकली, BU। एक्स स्केयर, वाई स्केयर, जी स्केयर और डी एक्स वाई से ए जी की इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकली, और वाई जी और जी एक्स से बी जी की रिप्रेजेंटेशन निकली हमारे पास। इस तरह से हमारे पास 4 क्लासेस और 4 ही इसके अंदर जो है वो आई आर है।